हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी स्टडी बहुत 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 अच्छी चल रही हो। लास्ट क्लास में अपने हिडन गुडविल के क्वेश्चंस करे थे, दो क्वेश्चन ट्राई करे थे, 53 और 54। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। ठीक है, हिडन गुडविल। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स। अभय और बीना पार्टनर्स हैं फॉर्म में। दे एडमिट चेतन। चेतन नया पार्टनर आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। चेतन ब्रिंग ₹2 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। चेतन 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 5,40,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर वैल्यूड एट ₹1 लाख ऑन दैट डेट। मतलब ये क्या है कि जब चेतन आया ना तो उस टाइम अभय और बीना की कैपिटल एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू ये थी। ठीक है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन एडमिशन। जब चेतन आ रहा है तो आपको गुडविल की एंट्री देनी है। ऑल्सो शो यूर वर्किंग नोट्स। अपना वर्किंग नोट भी क्लियर आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां गुडविल लेके आ रहा है, कितनी ला रहा है नहीं बता रहा, तो समझ लो हम ये मान के चलेंगे गुडविल लेके नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू तो पता करनी है ना। मींस दैट हिडन गुडविल फर्म की और चेतन के शेयर की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया, मैं आपको इसको दोबारा यहीं से समझा देता हूं। हिडन गुडविल का फॉर्मूला आप जानते हो, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल भी इंक्लूड होगी। अब क्वेश्चन में हमने अभी रीड करा, जो चेतन था 2 लाख अपनी कैपिटल लेके आया है और उसका शेयर 1/4 है, तो उसका कैपिटल उसके शेयर के इक्वल रखेंगे, क्रॉस इनटू कर देंगे, तो ये आपकी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, माइनस करते हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर मतलब पुराने और इंक्लूडिंग न्यू, नया पार्टनर भी होगा। अब यह पुराने पार्टनर जो अभय और बीना है, इनकी कैपिटल गिवन नहीं है, लेकिन हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब चेतन आया था तो उनकी एसेट्स और लायबिलिटी दे दी है। तो एसेट्स 5,40,000 है, लायबिलिटी 1 लाख है, तो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर ना दे तो आप समझना एसेट्स में से लायबिलिटी दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो उसको माइनस कर देना है। तो 5,40,000 में से 1 लाख माइनस कर दिया, 4,40,000 आ गया, और नए वाले पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख रुपीज, तो 4 2 जा 8, ये 8 लाख रुपीज आ गई है, और इनको कंबाइन कर दिया तो ये 1,60,000 आ गई, 6,40 आ गया है। अब इसमें से माइनस कर दिया तो गुडविल फर्म की निकल के आ गई है 1,60,000। ठीक है, अब चेतन का शेयर निकालते हैं। चेतन जो नया वाला पार्टनर है उसका शेयर 1/4 है, 1,60,000 फर्म की गुडविल से 40,000 निकाल दिया, लेकिन वो गुडविल लेके नहीं आ रहा है, तो नॉट ब्रिंग इन कैश, मतलब उसको 40,000 गुडविल लानी थी, वो लेके नहीं आया है। ठीक है, आई होप आपको हिडन गुडविल का कंसेप्ट अच्छी तरह माइंड में बैठ गया हो। अभय और बीना, इनकी रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट क्लास में भी इसको रिपीट किया था, फिर बता रहा हूं, जब रेशियो गिवन ना हो ना तो आप इक्वल मानना, 1:1। चेतन 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1 में से माइनस करके न्यू रेशियो जब आप निकालोगे तो 3:3:2 आ जाएगी। रेशियो आप निकाल सकते हो, ओल्ड और न्यू आ गई, ओल्ड में से न्यू माइनस करके सेक्रीफाइसिंग निकालोगे तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। अब क्योंकि गुडविल उसको लानी थी, वो गुडविल लेके नहीं आया है, तो इस बार केस बन जाएगा नॉट ब्रिंग इन गुडविल इन कैश। इसकी एंट्रीज मैंने आपको लिखवा रखी हैं, आप इसमें से नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। गुडविल इज नॉट ब्रॉट, जब गुडविल लेके नहीं आता है तो न्यू पार्टनर ओनली ब्रिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश, तो केवल कैपिटल लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री हम कर देंगे। उसके बाद गुडविल ट्रांसफर की एंट्री होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, एक ये एंट्री कर देंगे। पहले से गुडविल अपीयर कर नहीं रही तो ये एंट्री नहीं होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया है 2 लाख रुपीज, और अगली एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो न्यू पार्टनर कौन है, चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, दोनों कर रहे हैं, तो चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अभेस कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। गुडविल इसको 40,000 लेके आनी थी,
जो नहीं लेके आया वो यहां लिख दी है, और ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है जो 1:1 है, तो इसलिए 20,000 और 20,000 को हमने अभय और बीना में बांट दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन देखना, उसको नोट करना, और एक बार इस क्वेश्चन को रीड करके दोबारा देखना, फिर रिटर्न करना। कंसेप्ट माइंड में आपके बहुत अच्छी तरह बैठ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और कंसेप्ट आपको अच्छी तरह बैठ जाएगा हिडन गुडविल का। सुमित एंड पुनीत आर पार्टनर्स in the firm sharing profits in the ratio 3:2. Fixed capital of Sumit 2,40,000, Puneet is rupees 1,50,000. ये सुमित और पुनीत की कैपिटल हमको दे दी है 2,40,000 और 150. On 1/4/2012 they admitted Kashish एज अ न्यू पार्टनर। कशिश न्यू पार्टनर आ रही है, फॉर 1/4 शेयर के लिए आ रही है फ्यूचर प्रॉफिट। कशिश ब्रॉट रुपीज 1,50,000 एज हर कैपिटल, 1,50,000 कैपिटल लेके आ रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है और रिकॉर्ड करनी है जर्नल एंट्रीज ऑन कशिश एडमिशन, और इसकी जर्नल एंट्री देनी है। यही दोनों एंट्री होंगी, उसी तरह से निकलेगा। अब एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का फॉर्मूला हमको पता ही है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस कर देते हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगी? मैंने बताया था, नया वाला पार्टनर जो 1,50,000 लेके आ रहा है और 1/5 के लिए आ रहा है, 1,50,000 और उसका शेयर 1/5 है, माइनस कर देंगे टोटल कंबाइंड कैपिटल। ठीक है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर है, जिसमें इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर भी होता है। ये आ गया 7,50,000 माइनस 240 और 3 लाख, 5,40,000 2,10,000। ये क्या निकल के आ गया? ये आ गई गुडविल ऑफ दी फर्म। ठीक है, अब हम शेयर निकाल देंगे किसका? कशिश का। कशिश शेयर ऑफ गुडविल 2,10,000 जो फर्म की गुडविल आई थी, और कशिश का शेयर कितना है? 1/5 है, तो 2,10,000 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, 42,000 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अब रेशोस पे आते हैं। जो पुराने पार्टनर हैं सुमित और पुनीत, इनकी रेशियो 3:2 गिवन है। सुमित पुनीत, इनकी रेशियो हमको गिवन है 3:2। इसके बाद कशिश जो आ रहे हैं वो कितने के लिए आ रही है? 1/5 के लिए आ रही है। 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे, 4/5 आ गया। सुमित का शेयर कैसे निकलेगा? 3/5 इंटू रिमेनिंग शेयर 4/5, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25।
इसके बाद पुनीत शेयर, पुनीत का शेयर है 2/5 इंटू रिमेनिंग शेयर 4/5 था, 8/25। कशिश का शेयर, कशिश का बेस एडजस्ट करेंगे, 1/5 आया था, 25 लाने के लिए 5 से नीचे इंटू होगा तो 5 से ऊपर इंटू होगा, 5/25, तो 12:8:5 ये हमारी न्यू रेशो आ गई है। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी? ओल्ड रेशो में से हम न्यू रेशो को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये काम आपको करना है, मैं यहां लिख देता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशो। आप क्वेश्चन में जो निकल के आएगी वो 3:2 ही आएगी। ठीक है, एंट्री यहां नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। फॉर्मेट हमारा बन के तैयार हो गया है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले जो नई पार्टनर कशिश आई है, 1.5 लाख रुपए कैपिटल लेके आई है, उसकी एंट्री हम पास कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कशिश कैपिटल अकाउंट 1,50,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कशिश ब्रिंग कैपिटल इन कैश ₹1,50,000। ठीक है, अब जब गुडविल लानी थी नहीं लेके आया, 42,000 उसको लाना था। कशिश करंट अकाउंट डेबिट, और जो बाकी पार्टनर हैं सुमित और पुनीत, सुमित करंट अकाउंट और पुनीत करंट अकाउंट। अब यहां कहेंगे कि इस बार हमने जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उनका करंट अकाउंट क्यों ओपन किया? वो इसलिए ओपन किया, आप ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट समझिए। फिक्स कैपिटल, इस बार कैपिटल अकाउंट है ना, फिक्स है। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है ना, तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल ट्रांसफर होती है और बाकी जितना ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, चाहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या गुडविल का ट्रीटमेंट, सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कैपिटल अकाउंट के फिक्स होने का मतलब है कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल ही आएगा। ठीक है, और कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा, दैट रीजन। ठीक है, और जो उसकी हिडन गुडविल आई थी हमने निकाली थी 42,000 था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनकी 3:2 ही थी, तो 42,000 को 3:2 में हम डिवाइड कर देंगे, 25,200 और 19,800। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है? फिनिश होता है। आई होप आपको हिडन गुडविल का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह आया हो। हमने 2 क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, 2 क्वेश्चन अब डिस्कस कर लिए।
इसी के साथ हमारा हिडन गुडविल का जो टॉपिक होता है वो पूरा हो जाता है। आप इन क्वेश्चन की वीडियो दोबारा देखना, एक एक पॉइंट देखना, कोई समझ नहीं आया तो उसको दोबारा से अच्छी तरह देखना, रिटर्न करना, कोई पॉइंट अटक रहा है, दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसको दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करके देखना। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। ठीक है, आज ये टॉपिक यहां खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम मूव करेंगे गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इन कैश पार्टली, जब नया वाला पार्टनर गुडविल तो लेके आता है लेकिन पार्टली लेके आता है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़िए, स्टडी करिए, अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। ठीक है, बाय, महादेव।